शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। तो अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित जब हम करते हैं, रहेंगे समर्पित आत्मा। तो इस संगम युग में जितना जितना हमारा मन बुद्धि से समर्पण होता है, उतना परमात्म एनर्जी हम बच्चों को प्राप्त होती जाती है और हम अपने लक्ष्य तक इजी रीति से पहुंचते जाते हैं। अविनाशी नशे में जब आत्मा रहती है तो रूहानी मौज का अनुभव करती है, और वही बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ते बनते हैं। तो फरिश्ते बनने के लिए हमें सहज राजयोग, जो आज सौरभ भाई बता भी रहे थे कि सहज राजयोग क्या है, कि डूइंग मूड में नहीं, हमें बीइंग मूड में रहना है, अपने थॉट पर कंट्रोल करना है। तो आज बाबा भी अपने बच्चों को ये इशारा करते हैं कि मीठे बच्चे, आप लोग बोलेंगे। मीठे बाबा। ऑप्शन। हाँ, मीठे बाबा ने मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम यह राजियों की पढ़ाई पढ़ते हो, और राजाई के लिए तुम्हारी नई पढ़ाई है। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो, राजाई के लिए यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? तो इस पढ़ाई में कई बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है, जबरदस्त बॉक्सिंग है माया के साथ। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण क्या है? बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बाबा ने कहा सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा ये तो बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं? स्वयं परमात्मा। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ना सके, रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं, वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और कौन है? सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो? बाबा कहते वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। बाबा कहते इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे, ये पढ़ाई तो एक ही है। इसको कहा जाता है क्या? राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। हाँ, ये हम जो राज्यों की पढ़ाई शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये कौन सी पढ़ाई है? राजाओं का राजा बनाने की पढ़ाई। तो राजा ही प्राप्त करने के लिए बाप से योग, और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखा ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखाते, तुम फिर औरों को सिखाते हो। बाबा कहते तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप स्वयं पढ़ाते हैं, स्वयं सिखलाते हैं। बाबा कहते याद ना रहने से जौहर नहीं भरता। कि हमारे को पढ़ाने वाला स्वयं कौन? परमात्मा। ये याद ना रहने से ही बाबा ने कहा जौहर नहीं भरता। ट्रैफिक का टाइम चल रहा है, 2 मिनट थोड़ा सा मन को एकाग्र करेंगे।
उपशांति। बाबा ने कहा ये याद न रहने से जौहर नहीं भरता, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता। तो बाप हमेशा कहते हैं बच्चे योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझो। हम भाई भाई को सिखलाते हैं तुम भी आत्मा हो, वह सबका बाप टीचर सतगुरु है। बाबा ने कहा आत्मा को देखना, बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा ने कहा बल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी न बनने से बाबा ने कहा तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती। तुम्हारे वचनों में ताकत कब होगी, बाबा ने कहा जब तुम आत्म अभिमानी बन। क्योंकि जिस प्रकार बाबा समझाते उस रीति कोई समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है कौन फूल है। बाबा कहते हैं मालूम तो सबको पड़ता है ना। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो बाबा ने कहा दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। बाबा ने कहा टीचर तो जरूर समझते होंगे ना। बाबा ने कहा वह है लौकिक पढ़ाई, और यहाँ तो वह बात यह है कौन सी पढ़ाई, पारलौकिक पढ़ाई। बाबा कहते यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये फलाने बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं, सब अच्छा पढ़ते हैं। बाबा ने कहा नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफर होते हैं, तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो बाबा ने कहा है ही नहीं पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। बाबा ने कहा नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं बाबा कहते कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी हैं। हाँ, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं बाबा कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी हैं। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। कौन पढ़ाते हैं, स्वयं परमात्मा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जितना जितना जो अटेंशन देते हैं बाबा कहते उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। पढ़ाई में जिसका जितना अटेंशन है बाबा ने कहा उतना फिर ऊंच नंबर में जाते। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, बाबा ने कहा देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। इसमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। बाबा तो है ही पढ़ाने वाला, फिर कहाँ कहाँ बाबा ने किसी किसी को निमित्त भी बनाया है। तो बाबा ने कहा, फिर बाबा पूछते हैं इनमें कोई खामी तो नहीं। ऐसे बहुत कहते हैं, हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का बाटो बहुत, बाबा ने कहा ये बाप जानते माया इन्हों को धोखा बहुत देती। बाबा को पता है कि कई बार बच्चों को माया भी बड़ा धोखा देती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया है परंतु माया ऐसी जबरदस्त है कि देह अहंकार आया और ये फंसा। बहुत सारे फिर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है बाबा कहते हैं माया की चोट उन पर भी लगती है, माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह नंबर 1 है, फिर नंबर बार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके एक धोखा देते हैं, होते तो नंबर बार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है, मनुष्य वह गीता पढ़ते परंतु ये नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया। बरोबर सत्युग था तो एक ही धर्म था, कल की बात है। बाप कहते हैं कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे, अब तुम क्या बन गए हो। तुम फील करते हो ना, उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या। बाबा ने कहा जरा भी नहीं समझते, ऊंच से ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। बाबा ने कहा वह तो गीता किताब बैठ पढ़ाते व सुनाते हैं, बाप तो किताब नहीं पढ़ाते, बाप तो किताब नहीं पढ़ते, फर्क तो है ना। बाप कहते उनकी याद की यात्रा तो है नहीं, वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं।
तो जिसकी याद की यात्रा नहीं, बाबा कहते उनका फिर नीचे गिरना होता है। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए। तुम जानते हो कल्प कल्प, बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। बाप कहते तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते। तो कितना फर्क है ना, शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं। वे समझते हैं कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। तो जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो, है ना। जहां जब बाबा ने कहा निमित्त है, तो जब बाप ही पढ़ाते तो बाबा ने कहा तुम क्या पढ़ाते हो। बाप समझाते हैं गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते। सत्युग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं। बाबा ने कहा ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि अनादि हैं। तुम शुरू से चलते आए, शुरू से चले आते हैं, नहीं अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते ये तो ड्रामा क्या है, अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता। तुम कहेंगे हमारा राज्य क्या था, अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले बाबा ने कहा हिंदू कहलाते। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते, नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में तो क्या थे, देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते, अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है बाबा ने कहा वह फिर रिपीट, है ना। ड्रामा का चक्र कैसा है, जो पास्ट हो गया बाबा ने कहा वही फिर से रिपीट भी हो रहा है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, है ना। बाबा ने सारी नॉलेज अपने बच्चों को दे दी है। बाबा ने कहा तुम शुरू से लेकर अंत तक सारे गुह्य राज जान। तो बाबा ने कहा जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। अगर ये सीक्रेट को समझ जाएंगे, रहस्य को समझ जाएंगे तो जीते रहेंगे, माने इस ज्ञान में चलते रहेंगे। तो ज्ञान में चलना माना अपना उच्च पद हासिल करना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाना। ये तो होता है ना, छोटी छोटी बातों पर हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर उतना दुखी नहीं होते ना। विद इन सेकेंड फिर आप पार भी हो जाते हैं। दिखाते भी है बंदर सेना भी, राम और रावण की लड़ाई दिखाते हैं ना। बाबा ने कहा ये बड़ी बॉक्सिंग है, ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है ना। दिखाते ना, सीता को रावण की चंगुल से निकालने के लिए राम ने ब्रिज बनाया, और उस ब्रिज को बनाने के लिए किसकी सहायता ली, बानर सेना। तो बानर सेना ने कुछ कुछ दिया, हाँ, एक एक पत्थर उठा के दिया, उस सहयोग से वो ब्रिज बन गया। हाँ, ऐसा दिखाते हैं ना शास्त्रों में, रामायण में। एक्चुअली वो यहाँ की बातें हैं। वानर कौन, कि हम वानर सेना जो परमात्मा के कार्य में मददगार हैं। क्यों, क्योंकि आत्मा रूपी सीता जो रावण के चंगुल में कैद है, जो दुखी है ना, उसको वहां से निकालना है। तो जो जो भी जितना भी सहयोग कर रहा है इस यज्ञ में, है ना, वो अपना भाग्य बना रहा है। तो बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर वन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। बाबा ने कहा वंडर है ना, मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती, कितना खर्चा करते हैं। बाप उल्हाना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया, तुमने क्या किया। तुम भी जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्र लगा, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने कहा यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में। बाबा ने कहा ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भल शांति धाम में है,
फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा ने कहा तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। बाबा ने कहा चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही सुदर्शन चक्र, है ना, ब्राह्मणों को क्या मिलता है? सुदर्शन चक्र, माने अपने ही स्व का दर्शन करना। कैसे दर्शन करना? कि मैं आत्मा अनादि में थी, फिर आदि में मेरा स्वरूप लक्ष्मी नारायण, फिर मध्य में मैं आत्मा देवी स्वरूप, फिर उसके बाद में ब्राह्मण स्वरूप, दैवी स्वरूप, और उसके बाद फिर फरिश्ता स्वरूप। तो ये अपने स्वरूप का दर्शन, स्वदर्शन। देवताओं को पढ़ाने वाला बाबा ने कहा कोई होता नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं। पढ़ना तो तुमको है जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाबा बैठ ये नई नई बातें बच्चों को समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम क्या बनते हो? ऊंच बनते हो। फास्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई है ना। बाबा ने कहा यहाँ लास्ट में भी जो आएंगे वो भी फर्स्ट में आ सकते हैं। ये पढ़ाई अभी तुम समझते हो। बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते, है ना। हर कल्प में बाबा का संगम युग में आने का पाठ होता है और आत्मा को फिर से वो प्यूरिफाई करते हैं। उसकी जो गंदगी है वो सारी साफ कर देते हैं, पावन बना देते हैं। फिर ये नॉलेज खलास हो जाए। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात पिता पिता माता पिता बाप दादा का बाप दादा का याद प्यार, याद प्यार और गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप धन की, बापी रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी हम बच्चों की, रूहानी बच्चों की रूहानी मात रूहानी पिता माता पिता बाप बाप दादा बाप दादा को दादा को याद याद प्यार, प्यार, याद गुड प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड और और मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते 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 ओम। नमस्ते। मीठे बाप दादा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार कि 1 सेकंड बाबा की पावरफुल याद, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। धारणा के लिए बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चले। देह अहंकार में बाबा ने का नहीं आना है। हाँ, बहुत बहुत मीठा बनना है, आज्ञाकारी बनना है, देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर बाबा ने कहा फिर कोई भी भूल नहीं करती है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना। दूसरा पॉइंट है अपने बचनों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। कि हमारे वचन में ताकत हो, तो उसके लिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि आत्म अभिमानी होकर रहना है। तो हम जो बोलेंगे वो होगा। कई बार कहते ना हमने बहुत बोला लेकिन सामने वाला हमारी बात नहीं मानता। तो बाबा ने कहा वो कब होगा? जब हम आत्म अभिमानी होकर बोलेंगे। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे, तो उसमें जौहर पड़ेगा। वरदान है अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता। अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मौज और मजे और मौज का अनुभव करने वाले बाबा कहे ब्राह्मण सो फरिश्ता। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। बाबा ने कहा देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण सो फरिश्ते हैं। बाबा ने कहा ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में नहीं रहेंगे। सॉरी, अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे और कभी मजेंगे। तो ऑलवेज मैं आत्मा हूँ। तो जब ये कॉन्शियस में रहेगा तो हम सदा रूहानी मौज और मजे में रहेंगे। आज का बाबा ने स्लोगन कहा अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आज। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित। कि जो सेवा भी बाबा ने दी है, बाबा ये भी मैं आपके ही हवाले करती हूँ। सेवा का जो फल है ना, हमें वो भी नहीं चाहिए बाबा, ये सब आपका है।
तो बाबा ने कहा तब हम कहेंगे टोटली बाबा के प्रति समर्पित। अच्छा। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। तो अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाली मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ। या मैं छोटा सा लेंगे तो मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता, है ना, या और भी छोटा तो मैं फरिश्ता हूँ। तो कैसे हम फरिश्ते रूप में रह सकते हैं? कि यह अविनाशी नशा हमेशा रहे कि मैं एक आत्मा हूँ। और तो जब ये नशा हमें रहता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो हमेशा मौज का और मजे का अनुभव रहता है। और हम आत्माएं, जो बाबा ने कल परसों भी कहा, ब्राह्मण कौन? जो ऊंचे थे ऊंचे हैं, है ना, इसलिए ब्राह्मण को चोटी पे दिखाया है। तो चोटी पे क्यों दिखाया? चोटी में और कोई थॉट नहीं है, सब थॉटलेस। तो बाबा ने कहा वो जो ज्ञान का पठन पाठन, बुद्धि में सिर्फ ज्ञान है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो बाबा ने कहा वो फरिश्ता, फरिश्ता माने कहते हैं जिसका कहीं और नहीं है रिश्ता, ऐसे फरिश्ते। तो बाबा ने कहा वो फरिश्ते ही क्या बनेंगे फिर? जाके वहां देवी देवता बनेंगे। तो ऐसा बाबा अपने बच्चों को ऊंच पुरुषार्थ करा रहे हैं। लेकिन कौन करेंगे ये पुरुषार्थ? जो निश्चय बुद्धि है कि हमें पढ़ाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें पढ़ा रहा है। तो जब इतना ऊंच टीचर पढ़ा रहा है तो हम मिस करेंगे क्या? कुछ भी हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज, हमें ये पढ़ाई पढ़नी ही है। और परमात्मा जो कल्प के बाद हमें मिला है, तो उससे हमें सारे खजाने लेने हैं। तो अभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं लेंगे। अच्छा। ओम शांति। तो आज के कुछ अनमोल महाभाग्य देखो। तो बाबा ने आज भी कहा कि बच्चे माया के वश हो जाते हैं। इस संगम युग में माया के साथ बॉक्सिंग चल रही है हमारी। तो जितना हम आत्माएं पहलवान बनती हैं, तो माया भी उतनी ही पहलवानी के साथ में हमारे साथ बात करती है। तो बराबर बॉक्सिंग दिखाते ना, राम और रावण का युद्ध। तो माया क्या है? वही पांच विकार। तो वो युद्ध चल रहे हैं। तो क्या है कि किसी को अपनी माया आती है, और कोई 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 दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये भी नहीं करना, माया से छुड़ाना बाप का काम है। और आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। जो दूसरा विकार के वश हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से कोई भी हो सकता है विकार हो उस समय, तो आपने कहा तुम अगर शुभ भावना रखते हो तो वो हम्म, क्या हो जाएगा? उस तुम्हारी शुभ भावना से वो माया सहज भाग जाएगी। क्यों? क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की। अगर सामने वाला देख रहे हैं हम हर्टिंग हो रहा है, सफरिंग में है, तो बाबा ने कहा क्या करना है? तुम्हें शुभ भावना रखनी है। क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आराम हुआ। क्या क्यों कैसे में चले जाते ना, अरे वो ऐसे क्यों कर रहा है, अरे भाई उसका पुरुषार्थ अच्छा है, माया ने उसको पकड़ लिया, तो ठीक है, हमें क्या करना है? हमें शुभ भाव। तो जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है, तो समर्थी समाप्त हो जाती है। और जहां समर्थी समाप्त होती है, बाबा ने कहा वहां माया भिन्न भिन्न रूप से अपना बना देती है ना। जो कल भी बाबा ने कहा था, व्यर्थ के पिलर को समाप्त करो। हाँ, तो क्या करो? अविनाशी बाप से सर्व संबंध रखने का अनुभव रखो। तो बाबा साथ है तो व्यर्थ के खाते भी समाप्त है। तो आज फिर ये क्वेश्चन का आंसर दिया बाबा ने कि क्वेश्चन मार्क हुआ, व्यर्थ का खाता आरंभ। अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, अरे ये ऐसे क्यों बोलता है, आता है ना मन में कोई ऐसे हर्टिंग के शब्द बोलता है। तो बाबा ने कहा तो जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है, तो फिर समर्थी भी समाप्त हो जाती है। तो जहां समर्थी समाप्त होती है, बाबा कहे वहां माया भिन्न भिन्न रूप से अपना लेती है। तो फाइनल पढ़ाई के तीन सर्टिफिकेट कहते हैं ना भाई, लास्ट में फाइनल एग्जाम। तो हमारे भी एग्जाम होते हैं क्योंकि हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ फाइनल एग्जाम क्या है? प्रैक्टिकल होते हैं। तो सेम सेम से संतुष्ट, तीन सर्टिफिकेट लेने हैं अगर हमें पास विद ऑनर होना है तो।
कि स्वयं स्वयं से संतुष्ट। नंबर 2, बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। और तीसरा, परिवार के संबंध संपर्क में आने वाला द्वारा भी सर्टिफिकेट। जो कल भी बाबा ने कहा, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय। तो तब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा पास विद ऑनर का। तो उसमें लौकिक अलौकिक सभी आ जाते हैं। तो ये तीनों सर्टिफिकेट जब मिले, तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से काम चल जाएगा। नहीं, बाप का परिवार से कितना प्यार है। तो बाबा ने कहा, फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाबा को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा भी देते और प्यार भी दिल से करते। बाबा, ब्रह्मा बाबा इतने बड़े यज्ञ के निमित्त बने। 300 बच्चों से जो मंडली शुरू हुई, तो कितने सारे बच्चे, सबके स्वभाव संस्कार भी अलग अलग। हाँ, तो बाबा क्या करते, सबको शिक्षा भी देते और प्यार भी देते। तो जिससे प्यार के कारण वो बच्चा का परिवर्तन जल्दी हो जाता है। ऐसे जहां जहां बाबा ने कहा यज्ञ, तो माउंट आबू है, अपने अमेरिका में भी यहाँ पीस विलेज है, और जगह जगह बाबा ने यज्ञ खोले हुए हैं। तो वहां यज्ञ में एक निमित्त आत्मा को बिठाया है, ताकि कार्य सारा बाबा का है। तो कैसे बाबा अपनी शिक्षाओं से हर आत्मा को प्यूरिफाई कर रहा है इस नॉलेज के द्वारा। तो बाबा ने कहा कि लास्ट में हमारा पेपर आएगा, फाइनल पेपर। तो वो कौन सा होगा, हमें 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहा, स्वयं से, परिवार से और बाबा से लेना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खाली अगर हम कहें हमारा बाबा से ही मतलब है, परिवार से नहीं, तो वो भी नहीं, वो उनसे भी प्यार चाहिए, बाबा का भी चाहिए, और स्वयं से भी हम संतुष्ट हों। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। आज लेट हो गया, एक्चुअली वो क्लास चल रहा था ना, तो काफी लोग जो आए हुए थे, तो वार्तालाप करने में समय निकल गया। ओम शांति। तो बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए हम तो हम पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजीत बहन। अरे भाई, बाबा, आपका आना कब होगा मंजीत बहन? अरे अभी तो दीदी हमारे मेरे जाने को का भी टाइम हो गया। छुट्टी नहीं मिल रही है मुझे ना, मैं अच्छा, सोच रही छुट्टी थी नहीं आने मिल की। रही है? हाँ जी। नहीं, अभी बना लो एक दिन प्रोग्राम, क्योंकि हाँ फिर जी। अभी 3 दिन का प्रोग्राम फिर है। अच्छा। 14, 15 एंड 16 है ओके। ना, उसमें ठीक है बिजी हो जाएंगे। फिर हमारा, फिर और भी प्रोग्राम है, उसके बाद तो फिर जाने की तैयारी। ठीक दीदी, मैं टाइम निकाल के आती हूँ फिर। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ ओम जी। शांति। हाँ हाँ, शेयर करो। बाबा के सच्चे रहना है। माया से बाबा हमेशा कहते हैं कि माया से बचकर रहना है। बाबा के आज्ञाकारी बनना है। देह के अहंकार में नहीं आना है। बाबा कहते हैं कि कोई भूल नहीं करनी है और आत्म अभिमानी बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित। और कौन शेयर करेंगे? रंजीत बहन, संगीता बहन। ओम शांति। रेणु बहन, सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रंजीत बहन। आज आज बाबा ने कहा कि जो सच्चे बच्चे हैं वो सदा सेफ रहते हैं और पढ़ने वाले सब योगी होते हैं। फिर बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने से बच्चों में ताकत आएगी। बहुत बहुत आज्ञाकारी बनना है और आत्म अभिमानी बनना है। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूँ, इस नशे में रहना है। अपनी सेवा को बाबा के आगे अर्पित कर देंगे, तब हम समर्पित आत्मा बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक शांति। यू फैमिली। थैंक यू रंजीत बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे अपने थॉट को? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? संगीता बहन, रितु बहन, शीला बहन, अदरवाइज? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति रेणु बहन। बाबा ने आज बोला कि हमें बॉक्सिंग नहीं करनी है, अपने आत्म अभिमानी में स्वरूप में रहना है। माया से बॉक्सिंग नहीं करनी है और अपने को बहुत सेफ रखना है। बाबा बाबा के संग में रहना है और बाबा के
ये तीनों में शेष बनना है। हमें 3 सर्टिफिकेट लेना है। और प्रभु प्रसन्न, खुद को अपना स्वयं पसंद, प्रभु पसंद, और फैमिली अपनी बाबा की फैमिली के भी पसंद। तो ये तीनों में अपने को, और बाबा बोले हमें अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है, और अपने को उमंगोत्सव में बैठो। रहना है, बाबा की कौन से अ, पढ़ाई से उत्साह बढ़ाते रहना है, और बाबा के संग में हमेशा रहना है, और बाबा से योग लगाना है, और अपने अ, हमें अपना वो क्या बोलते हैं ना, जहाँ अपना ये गोल्डन एज को देखते रहना है, और उसमें अपना कि हम अपने बस बाबा के साथ अब गोल्डन एज में थोड़े दिन में ही जाएंगे, और अपने को फरिश्ता स्वरूप समझना है, हल्के रहना है। ओम शांति। ओम शांति बहन। आवाज नहीं आ रही? ओ सॉरी, म्यूट हो गया था। आवाज नहीं आ रही। थैंक यू रेनबन। हाँ, सॉरी, म्यूट हो गया था, हाँ मेरी उंगली लग गई थी। ओम हाँ। शांति। हाँ हाँ, ओम शांति। थैंक यू बाबा रेनबन। बोले बस हल्का बन के फरिश्ता बनना है। हम्म। तो शुक्रिया सभी के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे आज, क्योंकि आज भी हम लोग बहुत 4 बजे से पूरा बिजी बिजी चल रहा है, तो शुक्रिया अदा करेंगे। दीदी आज, हेलो। हाँ हाँ रंजित बहन। दीदी आज बाबा भाई जी ने जो क्लास कराई है उसमें क्या क्या बात हाँ थी? आज मैं तो आज लास्ट में आज ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं अच्छा, था। आज वही था, डूइंग मूड और बीइंग मूड। डूइंग मूड मतलब कि बहुत सारे जब हमारे थॉट चलते रहते हैं ना, पास्ट के फ्यूचर के, हम्म। तो फिर क्या हाँ कहते हैं, जी, हाँ अरे जी। आज कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। तो बाबा ने हम्म। हम बच्चों को क्या सिखाया, बच्चे हर घंटे ट्रैफिक, हर घंटे हम्म। में अपने बीइंग मूड में आ जाओ। सो आई एम ए सोल नॉट ए बॉडी। हाँ तो हाँ हाँ। उससे क्या होगा कि हमारे जो सारे थॉट चल रहे हैं ना, बहुत सारे डूइंग वाले, वो खत्म हो जाते हैं। हम्म। और खत्म हो जाते ठीक तो है। वापस आत्मा एनर्जाइट हो जाती है ना, वही जो बाबा। तो हर एक जो बाबा के जो नए नए बच्चे जुड़ते हैं, तो उनको इस प्रकार से जैसे समझाना पड़ता है। हाँ, वो ट्रैफिक कंट्रोल वाली बात। हाँ, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, वैसे भी जैसे होता है ना, बाबा के बच्चे ना हाँ। सही, जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है ना, लोग पास्ट के थॉट चलते हैं और फ्यूचर के चलते हैं, और उसी में वो हम्म। परेशान रहते हैं। तो बाबा ने हाँ हम जी, हाँ बच्चों को जी। क्या सिखाया कि बच्चे अपने बीइंग मोड में रहो, माने प्रेजेंट में रहो। हम्म। सो आई एम ए हम्म। सोल। तो जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो वो पास्ट होना है, वो फ्यूचर भी होना है। तो वो फिर हम्म। ऑटोमेटिकली पास्ट और फ्यूचर अच्छा हो जाएगा ना। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। थैंक जनरली यू लोग क्या दीदी। करते हैं, पास्ट में अपना चिंतन चलाते हैं या फ्यूचर का चिंतन, फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर हम्म। प्लानिंग, है ना। पास्ट में क्या, वो चिंतन, बिल्कुल। है ना। तो वहां वो हम्म। फुल स्टॉप। तो ओनली आई एम ए बीइंग प्रेजेंट। हम्म। प्रेजेंट। प्रेजेंट, तो ये ठीक। उसमें उन्होंने थैंक यू कई दीदी। उदाहरण देके समझाया था। ऐसे करके अच्छा मैंने इसलिए अच्छा। कहा कि आप तो लोग को मैंने देखा, ज्वाइन किया हुआ है आपने। हाँ, नहीं, मैंने बाद में, पहले मैं ना तो योग के बाद मुरली सुन लेती हूँ प्रमोद भाई अच्छा की। अच्छा तो मैं तो बहुत सुन रही थी, उसके बाद मैंने जस्ट ऑन किया तो भाई जी के दर्शन हो गए आज। अच्छा। हाँ हाँ, आज थर्सडे कौन को भाई? वो रहते हैं ना, आज मॉर्निंग में भी उन्होंने ही कराया था, आज ऑफिस की से छुट्टी ले ली थी उस अच्छा टाइम। अच्छा। नहीं तो चले जाते ठीक हैं है, ना ठीक। मॉर्निंग में। तो हाँ आज जी, फिर हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। क्लास कराया था। और आज तो थर्सडे को रहता है ना इस समय, तो हाँ जी, इंडिया हाँ जी, में हाँ जी। मतलब 4 बजे से होगा मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, पहले पहले साढ़े है तीन से ना। होता था हाँ ना। हाँ, पहले साथ। अब चल, 1.5 घंटे का हो गया ना फर्क अब। अब 1.5 घंटे का हो गया ना, पहले 2.5 घंटे हाँ, का था। पहले 2.5 घंटे का था। हाँ जी, जी हाँ जी जी। जी। इसलिए आज वो क्लास थोड़ी सी सुनने को मिल गई ना। हाँ, नहीं अदरवाइज तो तो आप पहले लोग हो ज्वाइन जाती कर है। सकते। तब हमारा होता है ना मॉर्निंग का अमृत वेला। मेडिटेशन भी करते रहते हैं, और वो क्लास का कोई अच्छे पॉइंट होते हैं तो समझ आ जाता है। ऐसे आपको चाहिए तो हम लोग बाद में भी जूम पे डालते हैं ना, आप तो शायद हो वीकेंड ही में।
है ना, तो वो बाद में भी क्लास पढ़ता है, उसमें आप देख सकते हैं फिर। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रेजेंस ऑन योर टाइम। ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा। प्रेम शांति आनंद रतन की, प्रेम शांति आनंद रतन की सबको जरूरत होती। बड़ा जो मेरी बात रहा सद्गुण के हीरे मोती, सबकी खातिर सदा खुला है दाता का ये द्वार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए। जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए। परम पिता से पुनर्मिलन हो परम धाम को जाए। ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, ज्योतिर्लिंग का मर्म समझ ले, हो जाए उद्धार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले ले जितना जी चाहे दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। भर ले ओम शांति। ओम शांति। Have a good day. ओम शांति। Good हैव ए night. नाइस डे, गुड डे, ग्रेट डे एंड गुड नाइट। So thank you, Baba. Have Thank you, family. Thank you, your presence and your a time. wonderful day. Om Thank you. Shanti. Om Have a Shanti. wonderful day. Thank you, Baba. Thank you. Happy Friday.